मानव नेत्र में लेंस पाया जाता है तो अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उपरोक्त दोनों कोई नहीं, तो उत्तल लेंस होता है मानव नेत्र। अगला है रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पर हमेशा प्रतिबिंब, क्योंकि उत्तल लेंस है तो वास्तविक और उल्टा बनेगा, उल्टा वास्तविक, आभासी सीधा, उल्टा आभासी और वास्तविक और सीधा, तो वास्तविक और उल्टा बनता है। अगला निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए लेंस का उपयोग करते हैं, तो निकट दृष्टि दोष यानी कि 3 अक्षर का नाम है, तो इसके लिए 4 अक्षर वाला का नाम वाला हम चश्मा का लेंस लेंगे, तो यानी कि उत्तल अवतल उपयुक्त दोनों इनमें से कोई, तो अवतल का हम लेंगे क्योंकि 3 अक्षर निकट अवतल, जबकि दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का चश्मे का उपयोग करते हैं। आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो रेटिना, कॉर्निया, लेंस और परितारिका, तो आँख का जो हम क्या करते हैं कॉर्निया दान करते हैं। तारों का टिमटिमाना किस घटना पर आधारित है, परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन, वायुमंडलीय अपवर्तन, तो वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित है। स्वस्थ नेत्र का निकटतम बिंदु होता है, तो निकटतम बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, अधिकतम बिंदु होता है अनंत। आकाश का रंग नीला दिखाई देना किस घटना के कारण होता है, तो अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, ध्रुवण के कारण, तो प्रकीर्णन के कारण। देखिए आकाश का नीला रंग दिखाई देना किस घटना के कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण। मानव नेत्र में लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करना कहलाता है जरा दूरदृष्टिता, समंजन, निकट दृष्टि और दीर्घ दृष्टि, तो इसे मानव नेत्र की फोकस दूरी को जो समायोजित करना कहलाता है समंजन क्षमता कहलाती है। समंजन क्षमता, एडजस्टिंग, जो फोकस दूरी को एडजस्ट समंजन क्षमता के कारण ही समायोजित किया जा सकता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है, तो कैसे परिवर्तन किया जा सकता है, पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमाभी कोशिकाओं द्वारा और परितारिका द्वारा। तो पक्षमाभी जो कोशिकाएं होती है वो फोकस दूरी को एडजस्ट करती है, उसमें परिवर्तन करती है। मानव नेत्र के किस भाग पर इमेज यानी कि प्रतिबिंब बनता है, तो कॉर्निया पर, परितारिका पर, दृष्टिपटल पर, पुतली पर। दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, और कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। किस प्रकाशीय घटना के कारण पानी में रखी पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है, तो परावर्तन, प्रकीर्णन, अपवर्तन, विक्षेपण, तो अपवर्तन के कारण ही पानी में रखी पेंसिल ऊपर टेढ़ी दिखाई देती है, पानी में रखा हुआ सिक्का उभरा हुआ दिखाई देता है। अगला प्रश्न है किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा को मापा जा सकता है, या विद्युत धारा की दिशा किस डायरेक्शन में होगी, तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की दिशा अगर इधर है तो विद्युत धारा की इसके विपरीत होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा में, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के लंबवत, किसी भी दिशा में, तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है, तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है वाट शक्ति का मात्रक है, वोल्ट विभवांतर का मात्रक है, ओम प्रतिरोध का मात्रक है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। तो अगला है निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, तो V बराबर 1/R, V बराबर R/1, V बराबर IR और V बराबर IR²। तो V बराबर IR यानी कि जो वोल्टता का जो मान होता है I और R के गुणनफल के बराबर होता है, ओम का नियम है ये। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। जूल ऊर्जा का मात्रक है, वोल्ट विभवांतर का मात्रक है, ओम प्रतिरोध का मात्रक है, वाट शक्ति का मात्रक है, तो हमारा करेक्ट आंसर ओम। अगला है वोल्ट पर एम्पियर प्रदर्शित करता है, यानी कि V/A क्या प्रदर्शित करता है, तो V/A प्रदर्शित करता है R बराबर V/I, यानी कि प्रतिरोध यानी कि ओम को बताता है V/A, यानी कि एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रतिरोध का जो मात्रक है वो ओम होता है। अगला आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो आवेश वोल्ट विभवांतर का मात्रक है, ओम प्रतिरोध का मात्रक है, जूल ऊर्जा का मात्रक है, कूलाम आवेश का मात्रक है। अगला है सर्वाधिक चालकता वाली धातु है, यानी कि सबसे कम प्रतिरोध और सबसे ज़्यादा चालकता, तो सबसे कम प्रतिरोध किसका होगा, लोहा, टंगस्टन, तांबा, चांदी। तो सबसे कम प्रतिरोध यानी कि सबसे ज़्यादा चालकता चांदी की होती है, विद्युत की सर्वाधिक चालक होती है। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, यानी कि P बराबर, तो दोस्तों इसमें I² IR², V² और VI²। तो I² यानी कि P बराबर VI से हम निकाल सकते हैं, यहाँ हम मान रख देंगे V बराबर IR, तो IR जब हम यहाँ रखेंगे V बराबर IR,
तो आई आर इंटू आई है सरी, तो आई का स्क्वायर आर हो जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर है अपना। 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध, तो श्रेणी क्रम में जो टोटल जो प्रतिरोध होता है सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, यानी कि तीनों प्रतिरोधों को आपको जोड़ना है। तो 1, 2, 3 और 3 6, यानी कि टोटल क्या आएगा 1, 2, 3 और 6, तो ये 6 करेक्ट आंसर है। विभव या विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो विभवांतर का ऐसा जूल ऊर्जा का मात्रक है, वॉट शक्ति का मात्रक है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, और विभवांतर का मात्रक क्या है, वोल्ट है। अगला है 100 वाट और 220 वोल्ट विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध। तो प्रतिरोध जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो 900 ओम, 484 ओम, अगला है 220 ओम और 100 ओम। तो यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है, और यहाँ हमें V दिया हुआ है। तो इसमें P बराबर VI होता है, P बराबर VI, तो V का मान हम रखेंगे, तो V का मान IR हो जाएगा, और यानी कि I का स्क्वायर इंटू R। तो इसमें जब हम मान रखेंगे तो हमारा जो आंसर है यानी प्रतिरोध आ जाएगा, तो R बराबर P/I का स्क्वायर, इससे निकाल लेंगे। अब हमें यहाँ I का स्क्वायर रखें तो V रखेंगे, तो I का स्क्वायर यानी कि V का स्क्वायर, I का स्क्वायर यानी कि V का स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर, और यहाँ एक R है तो R से R कट जाएगा, तो क्या आएगा P बराबर V का स्क्वायर अपॉन R। तो P बराबर V का स्क्वायर अपॉन R, और R ऊपर रखेंगे तो V का स्क्वायर हम मान रख देंगे, और अपॉन R, तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा R आ जाएगा इससे। अगला है विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, तो इसका लोहा, टंगस्टन, तांबा, सोना, टंगस्टन का बना होता है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक आपको बता ही दिया मैंने, जूल होता है।